जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का भूगोल भारत के पड़ोसी देश चैप्टर 7 के श्रीलंका के बारे में जानेंगे। उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। इसके पहले हम लोग भारत के पड़ोसी देश में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। आपको इसके बारे में पूरे विस्तार पूर्वक समझाई जाएगी और पूरे विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर किसी काम को लेकर जिद पे उतर जाएंगे ना तो वह काम सफल होना तय है। इस जीवन में संघर्ष नहीं है और तकलीफ नहीं है तो जीवन को जीने में मज़ा नहीं आती है। और जीवन में मेहनत होगी, संघर्ष होगी, तकलीफ होगी तो इसका जीने के मज़ा ही कुछ और होगा। नए नए ज्ञान की प्राप्तियाँ होती है मेहनत के ही दौर पे और तकलीफ़ के ही दौर पे। तकलीफ़ का फल बहुत ही मीठा होता है, ये भी बात याद रखेंगे। इसलिए अभी भी समय है, आप लोग पूरे लग जाइए इस दुनिया को पराजित करने के चक्कर में। ठीक है, आएंगे पॉइंट पे। जानेंगे श्रीलंका होता क्या है। श्रीलंका भारत का एक सबसे पहले जानेंगे पड़ोसी देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। ये हिंद महासागर के एक बड़ा द्वीप के पास ही स्थित देश है जिसका नाम है श्रीलंका। इसकी पहली राजधानी कैडी हुआ करता था और उसके बाद कोलंबो किया गया और कोलंबो से जयवर्धनपुरम किया गया जो वर्तमान राजधानी मानी जाती है। श्रीलंका है जो श्रीलंका देखा जाए तो 1802 ईस्वी में श्रीलंका को ब्रिटेन की सरकार ने अपने अधीन कर लिया। जब 1802 में श्रीलंका को ब्रिटेन की सरकार अपने अधीन किया तो इसको 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र कर दिया। फिर वही देश ब्रिटेन ने इस स्वतंत्र होने के तात्कालीन कारण बताई जाती है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और भारत के ही पड़ोसी देश श्रीलंका थे तो सोचा गया इसका भी आज़ादी दिला दी जाए, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन का शासन था और श्रीलंका पे भी ब्रिटेन का ही शासन था। इस तौर पे इस देश की स्वतंत्र की जाती है और इस देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना 1956 में की जाती है। और यह देश भारत से ज़्यादा दूर पर नहीं है, ओनली 52 किलोमीटर पर स्थित है श्रीलंका। ये बात याद रखेंगे। रावण के नाम सुने होंगे, जो रामायण में पढ़े होंगे या देखे होंगे, तो इसी श्रीलंका, रावण की लंका श्रीलंका में ही थी। ये भी बात याद रखेंगे। श्रीलंका और भारत की जो अलग करने की बात आती है तो एक पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। और श्रीलंका का क्षेत्रफल 66,000 वर्ग किलोमीटर है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी जनसंख्या 2005 में 1.91 करोड़ थी, ये भी बात याद रखेंगे। और यहाँ की जनसंख्या घनत्व देखी जाए तो औसत घनत्व जानेंगे तो 250 वर्ग किलोमीटर होता है वहाँ के प्रति व्यक्ति तौर पे। ठीक है, याद रखेंगे। और 70% जो आबादी जनसंख्या जो वहाँ के है ज़्यादातर बौद्ध धर्म पे स्थित निर्भर है, यानी बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं और वहाँ की भाषा सिंहली है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला है, श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार है। अब देखिए, श्रीलंका की आकृति अंडाकार ही नहीं, बंद मुट्ठी और आंसू के आकार के भी है श्रीलंका के आकार, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा जानेंगे। पिदुराता लगला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलीय कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, शिखर है। क्या है? श्रीलंका का सबसे ऊंची शिखर देखा जाए तो पिदुराता ही है, ये बात याद रखेंगे। श्रीलंका का सबसे ऊंची शिखर है कौन? पिदुराता। एक कतई जहर पॉइंट होगा, आपके भविष्य में छपने वाली प्रश्न होगी। पिदुराता जो श्रीलंका के सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, याद रखेंगे। इस चोटी की ऊंचाई कितना है? तो 2527 मीटर है, ये भी बात याद रखेंगे। पिदुराता। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, श्रीलंका की राजधानी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख,
कोलंबो है। कहाँ पे है? कोलंबो। पहले राजधानी कहाँ थी? कैडी। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत से श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो पाक जल संधि करता है। कौन करता है? पाक जल संधि। ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो अब आंसर घ हो जाएगा। 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब जानेंगे, ये आपका किताब के क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 1 से लेकर 5 ले। अब श्रीलंका की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो सीधे तबाही और तहलका मचाने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, जानेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में वर्षा कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालों भर होती है। कब होती है? सालों भर वहाँ पे वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीलंका का औसत तापमान कितना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीलंका का औसत टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन श्रीलंका का नौसैनिक अड्डा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिकोमाली। कौन है? त्रिकोमाली वहाँ का सबसे प्रमुख सैनिक अड्डा है। वहाँ के सैनिक लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं? त्रिकोमाली में। याद रखेंगे, उस जगह का नाम है। अरबी क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नदी है। क्या है? अरबी नदी का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलोन का नामकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1872 को सिलोन का नामकरण हुआ था। ये बात याद रखेंगे। जो सिलोन आप देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे अंग्रेज ने सिंहल द्वीप को सिलोन नाम से प्रचलित किया था, जो हीरे मोती जवाहरात एवं अन्य रत्नों के भंडार मिले थे। इस तौर पे उसको मोतियों का द्वीप भी कहा गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीलंका नाम किस वर्ष रखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 में श्रीलंका का नाम श्रीलंका घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन श्रीलंका कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1796 में आया था। क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इस कंपनी की स्थापना अंग्रेजी व्यापारी के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में किया गया था। याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पे? ब्रिटेन में किया गया था, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश किस वर्ष घोषित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1802 में श्रीलंका पर शासन ब्रिटेन का हो गया। तब जाकर 4 जनवरी 1948 को इस श्रीलंका को फिर शासन से मुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावेली गंगा। कौन है? सबसे बड़ी नदी कौन है? महावेली गंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो बौद्ध धर्म। 70% देखा जाए तो वहाँ के लोग हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले। ये बात याद रखेंगे। हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, अन्य धर्म भी वहाँ पे है, लेकिन 70% जो जनसंख्या है ओनली बौद्ध धर्म वाला है। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान बुद्ध थे, नहीं गौतम बुद्ध थे। याद रखेंगे, जिसका प्रचार प्रसार वही किए हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।